तो तुला लगन के चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट को लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब दूसरे भाव के लिए चर्चा करेंगे। दूसरे भाव में यहाँ पर आपके चार्ट में शुक्र हैं तो वो वृश्चिक राशि में आ जाते हैं, जहाँ वो आपके लग्नेश और आपके अष्टमेश हैं। तो सबसे पहले तो क्योंकि शुक्र अपने घर पे यहाँ वो दृष्टि भी डालेंगे तो आपके अष्टम भाव को वो कहीं ना कहीं मजबूत करने का कार्य करते हैं या अष्टम भाव के थ्रू आपको काफ़ी गेन देने का कार्य करते हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो शुक्र का अपने घर पर प्रभाव कहीं ना कहीं 8वें घर को आपके लिए काफ़ी शुभ बनाएगा। तो आपको अब अष्टम भाव के थ्रू यानी बीमा के थ्रू इनकम होने, बीमा के थ्रू फ़ायदा होने, इन लॉज से काफ़ी अच्छे रिश्ते होने और उनसे कुछ धन लाभ या संपत्ति में लाभ होने, माता पिता से आपको धन लाभ होने और आपके स्वयं के इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको लाभ होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस तरीके से आप अपने इनकम से रिलेटेड विषयों पर बहुत ही डीपली विचार कर सकेंगे, अच्छे से सोच सकेंगे और अच्छे से फैसले ले सकेंगे। अब जो यहाँ पर शुक्र है, शुक्र देखिए किसी भी अन्य प्लैनेट से अगर प्रभावित है तो शुक्र का जो प्रभाव है हो सकता है बहुत ज़्यादा भी बढ़े या बहुत कम भी हो जाए। लेकिन क्योंकि मंगल के घर में शुक्र है, मंगल के घर का शुक्र हमेशा आपकी एक्सपेक्टेशन को बढ़ाएगा और क्योंकि अपना घर शुक्र यहाँ मजबूत भी करेंगे तो शुक्र का जो प्रभाव है अष्टम घर पे वो आपको बहुत ज़्यादा फेवर कर सकता है और दूसरे घर में तो शुक्र बैठे ही हैं। ऐसे केस में अगर मान लो अब मंगल आपके चार्ट में बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं तो आप काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं या एक तरीके से आप लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं अच्छा जीवन जीने के लिए, जितने भी धन चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, ऐशो आराम चाहते हैं ज़िंदगी में और घर का जो ओवरऑल लुक है या अगर आपको गाड़ी वगैरह चाहिए तो सारा कुछ आपको मिलेगा। लेकिन इस प्रकार का शुक्र आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी तीव्र करता है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ाता है, जिससे जातक असंतुष्ट बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो एक पॉइंट यहाँ पर यह भी आपके लिए सामने आता है कि आप कितना भी ज़्यादा कुछ अचीव कर लें लाइफ में, कितना भी ज़्यादा धन हासिल कर लें, संपत्ति हासिल कर लें, इसके बावजूद भी आपको ये लगेगा एंड में कि आपने कुछ किया नहीं, बड़ा लाइफ में कुछ गोल अचीव नहीं किया या कुछ ना कुछ आपको फिर भी कमी ही लगेगी। इस प्रकार का शुक्र है तो अगर शुक्र पीड़ित होता है या शुक्र क्रूर ग्रहों से प्रभावित होता है, सूर्य या मंगल जैसे ग्रहों से प्रभावित होता है तो वो आपकी उतनी ही लालसा को बढ़ाता है और उतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। लेकिन इस केस में धन और संपत्ति को लेके काफ़ी उतार चढ़ाव भी रहते हैं और फिर ये शुक्र जो है वो आपके रिश्तों पर भी इसका प्रभाव जरूर दिखाई देता है। तो शुक्र कहीं ना कहीं आपकी मैरिटल लाइफ और आपके पारिवारिक रिश्तों को काफ़ी प्रभावित करेगा। हालांकि अब मंगल के घर में शुक्र के आ जाने की वजह से आपकी इनकम बहुत ज़्यादा होती रहेगी लेकिन उतना ही ज़्यादा आप खर्चा भी करेंगे। तो यहाँ गुप्त धन के स्रोत बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इस हिसाब से आप प्रॉपर्टी या कोई भी प्रकार का गाड़ी वगैरह खरीदने या अपने लिए कोई भी लग्जरी आइटम खरीदने या ज्वेलरी वगैरह खरीदने, इन सब पर ध्यान देंगे। अब ये दूसरे घर का शुक्र है। देखिए दूसरे घर का शुक्र हो तो वो टैलेंट बहुत अच्छा प्रदान करता है, वाणी का टैलेंट समझो या आपके जो ओवरऑल लुक है उसका टैलेंट आप समझो। यहाँ पे अब लग्नेश है शुक्र, लग्नेश होने की वजह से जातक अपनी फैमिली की पूरी केयर भी करेगा और अपनी फैमिली पर वो काफ़ी ज़्यादा खर्चे भी करेगा। हालांकि जातक अपनी एक्सपेक्टेशन को भी काफ़ी हद तक पूरा कर लेगा लेकिन वो अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट या अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशन को सबसे पहले पूरा करना चाहेगा। ऐसा जातक अगर यहाँ शुक्र पीड़ित नहीं है तो अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा समय देगा और अपने बहुत सारे रिश्तों को भी। तो अब आपकी जो एक अलग प्रकार की जो पहचान बनेगी लोगों में वो आपकी धन या संपत्ति की वजह से बन सकती है। लेकिन यहाँ राहु जैसा ग्रह है शुक्र के साथ, केतु जैसा ग्रह बैठा है, शनि जैसा ग्रह बैठा है तो आपकी ओवरऑल ग्रोथ काफ़ी प्रभावित हो सकती है, आपके फैमिली रिलेशंस काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं और आपके जीवन में सडनली उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। फिर शुक्र जो आपके चार्ट में दूसरा जो आपकी लाइफ में भाव जो कवर करते हैं वो यहाँ पर क्योंकि दूसरे घर में बैठे हैं लेकिन लग्नेश हैं। लग्नेश होने की वजह से देखिए लग्नेश जब भी दूसरे घर में जाता है तो कहीं ना कहीं जातक अपने स्वयं के एफर्ट से, अपने खुद के नॉलेज की वजह से या स्वयं के ही किसी भी प्रकार के एफर्ट से वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने या उसको अर्जित करने की कोशिश करता है। ऐसे केस में आप एक्स्ट्रा जिम्मेदारियाँ ले सकते हैं। ऐसे केस में फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को बहुत बेहतर तरीके से समझ के उस हिसाब से आप फैसले ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना होगा अगर शुक्र पर मान लो शुभ ग्रहों का प्रभाव है किसी भी तरीके से तो शुक्र की यहाँ पे शुभता में वृद्धि होगी। लेकिन शुक्र स्वयं वक्री स्थिति में नहीं होना चाहिए। वक्री स्थिति में भी शुक्र होंगे तो अपना जो एक्चुअल प्रभाव है वो इनका कम हो जाएगा। इस हिसाब से शुक्र आपकी लाइफ में मैरिटल लाइफ वाला जो पार्ट है वो भी कवर करते हैं। इसलिए अब आपको अपने पार्टनर से भी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन होंगी क्योंकि जो आपका सप्तमेश है वही आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड है और सेकंड हाउस में शुक्र का आना पार्टनर के थ्रू बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करने का मौका दे सकता है।
इस हिसाब से देखा जाएगा तो क्योंकि 8वां घर है वो स्वयं शुक्र का ही है और सप्तमेश भी आपका जो है वो सेकंड हाउस का लॉर्ड है, वही है मंगल। ऐसे केस में मंगल को आपको बहुत ज़्यादा यहाँ प्रायोरिटी देनी होगी। साथ ही साथ जब आप मैरिज और अपने रिलेशंस की बात करते हैं तो सप्तम घर में बैठे हुए प्लैनेट को भी आपको काफ़ी प्रायोरिटी देनी ही होगी। यहाँ पे अब मंगल का जो प्रभाव है, अगर मान लो यहाँ पर शुक्र पर है तो आप काफ़ी कुछ जीवन में अचीव करते हैं। इवन जितना भी धन या संपत्ति आप अपने जीवन में हासिल करेंगे उससे आपकी प्यास कभी भी नहीं बुझने वाली। तो यहाँ पर निश्चित तौर पे ये बोला जा सकता है कि जो कुछ भी आपने पाया, जो कुछ भी आप कहीं ना कहीं पाना चाहते हैं, उसको लेकर आप स्वयं को यहाँ कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कौन सी वो एक आपकी ऐसी लिमिट हो सकती है जहाँ पर जाकर अपने आप को आप संतुष्ट पाते हैं। ऐसे केस में मान लो अगर राहु केतु का प्रभाव हो, शनि का प्रभाव हो शुक्र पर, तो ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग स्थिति बना देता है। फिर जब हम मैरिज वाले पार्ट पे आते हैं तो सबसे पहले देखें तो स्त्रियों के लिए ऐसा शुक्र है वो बहुत सारे बिजनेस के दरवाजे खोल सकता है। उनको उनके माता पिता के थ्रू, उनको उनके हस्बैंड के थ्रू काफ़ी फ़ायदा ऐसा शुक्र दिला सकते हैं। लेकिन ऐसे स्त्रियों का जो खर्चा है हमेशा वो बहुत ही ज़्यादा होता रहेगा। वो अपने मेकअप वगैरह पे, अपने खान पान पे या अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाने को लेकर काफ़ी खर्चा करेंगे। हालांकि स्त्रियों के केस में उनकी वाणी थोड़ी ज़्यादा सुरीली होगी पुरुषों की तुलना में, क्योंकि शुक्र स्त्री को ही रिप्रेजेंट करता है। इस हिसाब से देखा जाए तो शुक्र यहाँ आपके जो अष्टम घर को जो वो मजबूत कर रहा है, अष्टम भाव के थ्रू स्त्रियों को भी काफ़ी सारे फायदे होने के चांसेस हैं। अब आपके अष्टम घर में बैठा हुआ प्लैनेट और आपके लगन में बैठा हुआ प्लैनेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही घर अगर देखा जाए तो शुक्र के ही हैं। ऐसे केस में जो प्लैनेट लगन में बैठेगा वो निश्चित तौर पे आपके मैरिज और आपके पार्टनर के साथ आपकी स्थिति को प्रभावित करेगा, और जो ग्रह आपके अष्टम में बैठेगा वो आपके सेकंड हाउस को अवश्य ही प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ जो भी प्लैनेट शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं या कौन कौन से भावों को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन भावों के थ्रू भी आपको कुछ विशेष लाभ होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो जो शुक्र की प्लेसमेंट है, अगर पुरुषों के लिए अब स्पेशली देखा जाए तो पुरुषों को वाणी का टैलेंट अच्छा प्रदान करती है। जहाँ तक मीडिया वगैरह में, पत्रकारिता वगैरह में अच्छा कर सकता है, गीत संगीत में बहुत अच्छा कर सकता है। शुक्र से रिलेटेड कोई भी वो अगर बिजनेस भी करे तो भी काफ़ी अच्छा कर सकता है। विशेषकर जो डिब्बा पैकिंग जो भी सामग्री आती है खाने पीने की, उससे रिलेटेड कोई भी बिज़नेस, मिठाई से रिलेटेड कोई भी बिज़नेस या अन्य वो प्रकार के बिज़नेस जिसमें ज़्यादातर लोग डिमांड करते हैं कहीं ना कहीं, या जिनकी तरफ लोग अपने स्वाद के लिए, जिनके चमकदार होने की वजह से लोग उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते हैं। इस हिसाब का शुक्र है तो निश्चित तौर पे पुरुषों को जब भी वो अपना पार्टनर चुनते हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी भी रखनी होगी, क्योंकि पुरुषों के चार्ट में अगर शुक्र राहु केतु से प्रभावित होता है, शनि से प्रभावित होता है, तो मैरिज को लेकर फिर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होंगे और फिर आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रहेंगी। तो इस प्रकार का शुक्र अगर क्रूर ग्रहों से प्रभावित है तो वो शुरुआत में लगभग आपको 25 की एज या इवन कभी कभी 30 की एज तक काफ़ी उतार चढ़ाव भी दे सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर ये तो बोला ही जा सकता है कि इस प्रकार का शुक्र चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष हों, दोनों की ही एक्सपेक्टेशन को काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ाएगा। लेकिन ये तो निश्चित है कि शुक्र आपको लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी देगा, लाइफ को एंजॉय करने के मौके बहुत ज़्यादा देगा। लेकिन जितना ज़्यादा आप इन भोग विलास में पड़ते जाएंगे उतनी आपकी अपेक्षाओं में तीव्रता आती जाएगी। तो कोई भी वो एक ऐसा लेवल नहीं है जहाँ पर जाकर आप संतुष्ट अपने आप को महसूस करेंगे। अब उसके बाद दशा का रोल बहुत महत्वपूर्ण यहाँ आ जाता है, शुक्र की महादशा, क्योंकि 20 वर्ष की होती है जो लगभग आपके लाइफ का बहुत बड़ा एक पार्ट कवर करती है। ऐसे में मान लो चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो, अगर आपको शुक्र की महादशा लगभग 20 की एज से लेकर 50 की एज तक कभी भी स्टार्ट हो रही है या कंप्लीट भी हो रही है 50 की एज तक, तो आप एक बहुत ही बेटर लाइफ, एक बहुत ही अच्छे जीवन स्तर का आनंद ले सकते हैं, अच्छे स्थिति को अपनी लाइफ में समझ सकते हैं कहीं ना कहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं जो शुक्र है पोटेंशियल देगा यहाँ अर्न करने की। और इस प्रकार का शुक्र है तो कभी कभी आपके इन-लॉज या इन-लॉज की फैमिली कहीं ना कहीं, या आपके जो भी मतलब जो हस्बैंड हैं या आपका जो जीवन साथी है वो आपसे बहुत कुछ छुपा सकता है, इवन अपना एक हिडन रिलेशनशिप उसका हो सकता है। पुरुष होने के केस में इस बात की सबसे ज़्यादा संभावना है कि उनकी जो वाइफ है या उनके जो इन-लॉज हैं वो कुछ धन या संपत्ति आपसे छुपा सकते हैं। ऐसे केस में अब शुक्र यहाँ पे अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं और मंगल भी अच्छी स्थिति में ना हो तो मैरिज को लेके बहुत सारे इश्यूज आते हैं, और मैरिज के थ्रू जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं बाद में वो आपके फेवर में नहीं होते। तो इस हिसाब से शुक्र की एक्सपेक्टेशन को आपको कंट्रोल करना ही होगा। शुक्र इस प्रकार का प्लेस्ड है तो मेनली अब आपको ध्यान देना होगा अपने खान पान रहन सहन पर, और आप किस हद तक अपनी लाइफ में सुख चाहते हैं, किस हद तक आप कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में।
देखिए इस प्रकार का शुक्र आपके लिए बेसिकली, अगर आप शुक्र के हिसाब से कैरियर को चुनते हैं, शुक्र के हिसाब से कोई भी बिजनेस करते हैं, तो मोस्टली आप रेडीमेड कपड़ों से रिलेटेड काम करें, या आप विशेषकर क्योंकि वाणी का स्थान है तो कोई भी क्रिएटिव वर्क करें, कोई भी वाणी से जुड़ा हुआ काम करें या ऐसा कोई टैलेंट वाला काम करें, तो आप ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन वहाँ कर सकते हैं। तो ऐसा जो शुक्र है मेनली जो भी वो आपको धन लाभ करवाएगा, संपत्ति में लाभ करवाएगा, उसकी वजह से आपको एक अलग पहचान भी देगा और आपकी मोस्टली जो एक इमेज बनेगी, आपकी जो कहीं ना कहीं एक अलग प्रकार का एक जो स्थिति आपकी लाइफ में बनेगी शुक्र के यहाँ आने से, जो कुछ भी आपने लाइफ में अचीव किया उसके बल पे, तो वो आपकी खुद की कलात्मकता, आपकी खुद की क्षमताओं की वजह से ही बनेगी। शुक्र की इस प्रकार की प्लेसमेंट होने से मेनली अब आपके लिए ये देखना जरूरी होगा कि कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो यहाँ शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि वो प्लैनेट किसी न किसी आपके चार्ट में भाव के स्वामी अवश्य हैं। साथ ही साथ यहाँ वो हो सकता है शुक्र के साथ भी बैठे हों या ओनली शुक्र पर दृष्टि भी डाल रहे हों। तो इस हिसाब से शुक्र के साथ बैठने वाले ग्रहों का भी रोल उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि शुक्र के साथ बैठने वाला हर ग्रह आपके अष्टम घर को प्रभावित अवश्य करेगा, चाहे वो आपके चार्ट में किसी भी प्रकार का ग्रह हो या किसी भी भाव का भी स्वामी हो तब भी। इस केस में देखा जाए तो शुक्र की ये वाली जो प्लेसमेंट है आपको हालांकि बहुत ज़्यादा बेहतरीन जीवन स्तर दे सकती है, सारी सुख सुविधाएं दे सकती है, लेकिन जितना ज़्यादा शुक्र यहाँ पे पीड़ित होगा या काफ़ी कमज़ोर स्थिति में होगा, इवन वक्री होगा, उतने ही ज़्यादा इस प्रकार का जो शुक्र है वो चैलेंजेस भी ला सकता है। स्पेशली आप मैरिज के दृष्टिकोण से देखें तो आपके इन लॉज कहीं ना कहीं आपसे एक रिश्ता छुपा सकते हैं, या आप जो भी पार्टनर चुनेंगे या जो भी अपनी पसंद से भी इवन अगर शादी करेंगे तो पार्टनर का कोई पहले से अफेयर हुआ हो सकता है या रिलेशनशिप हुआ हो सकता है। पुरुषों के केस में इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है कि मैरिज के बाद में उनकी अपने पार्टनर से अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और उनकी अपने इन लॉज से भी अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे में आपका पार्टनर चतुर है तो वो आपसे कुछ अपना पैसा, कुछ अपनी इनकम की सोर्स वो छुपाता है। तो इस हिसाब से आपको शुक्र की महादशा पर विचार करना होगा या शुक्र की प्लेसमेंट पर विचार करना होगा। बेसिकली हम क्योंकि प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जब आप महादशा की बात करेंगे तो अब आपके लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा कि शुक्र की महादशा कौन से एज पीरियड में आपको स्टार्ट हो रही है, क्योंकि वो जो 20 साल हैं आपकी लाइफ के वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।